हेलो एवरीवन। तो गाइज आज आपका सो कोल्ड डाउट जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका कि सर मॉक में मार्क्स नहीं पड़ रहे। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि सर मॉक में मार्क्स नहीं पड़ रहे, तो हम मॉक में मार्क्स कैसे इंक्रीज करें। आपको आज ऐसी चीज बता दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा कि रियल में आपने वही दिक्कत कर रही है। ठीक है, आपको करना क्या है। सबसे पहली बात तो है कि जो भी एसएससी सीपीओ का एग्जाम कर रहे हैं वो एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम है वो बच्चे ज़्यादा ही टेंशन में होंगे क्योंकि उनका मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहा। ठीक है, जब तक मॉक में मार्क्स 110 120 130 आ रहा होता है तो कहीं ना कहीं एस्पेरेंट के मन में ये डाउट रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और जब 140 प्लस या 150 प्लस, जब बच्चा 150 प्लस के क्लब में शामिल हो जाता है ना, तो तब तो उसके मन में ये रहता है कि अब की बार तो मैं फोड़ ही दूंगा। ठीक है, मतलब उसके मन में अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन 120 130 110 वाले बच्चों के मन में कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो और होना वाजिब भी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, तो अब जो अगर आप मेरे को ये बात पूछ रहे हो कि सर हमारा मॉक में स्कोर नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने 12 15 20 मॉक अटेम्प्ट कर लिए होंगे, उन्हीं के बेस पे आप बोल रहे होगे कि हमारा मॉक में मार्क्स नहीं पड़ रहा, और कहीं ना कहीं आपका मॉक में 110 120 130 स्कोर रह गया होगा, स्टक रह गया होगा। तो अब आपको करना क्या चाहिए, मैं बताता हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन, जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो जिससे मैंने मेरे मार्क्स इंक्रीज किए थे। और अभी आपको मैंने एक मॉक दे के दिखाया एसएससी का, जो मैंने पहली बार अटेम्प्ट किया था और उसमें मेरे 162 मार्क्स आए थे, और बहुत ही इजीली मैंने अटेम्प्ट किया। अगर आप जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कितनी आसानी से मॉक्स अटेम्प्ट किया जाता है बिना कोई टेंशन के। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि अगर आपने आपके मॉक्स है ना अगर स्टक हो गए ना, तो आपको करना क्या है कि अगर आपने 15 20 मॉक लगा दिए ना, तो अभी आने वाले 5 6 दिनों में आपको कोई मॉक नहीं लगाना है। ठीक है, कोई भी मॉक नहीं लगाना है। तो फिर आप बोलोगे सर करें क्या, आने वाले 5 6 दिनों में आपको करना क्या है, जो भी आप 15 20 मॉक लगाए हो ना, उन मॉक्स का आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। ठीक है, एक पेज लो एक अच्छा सा, पेज में लिखो, हर एक मॉक नंबर लगा के लिखो, इस मॉक में मैंने ये गलती करी थी, हर एक गलतियों को लिख लो, सारे सारे मॉक्स की गलतियों को लिख लो। ठीक है, अब उनमें आप ये देखो कि कौन सी गलती में बात, पहली चीज तो आपको क्या करना है, सारे मॉक्स के लिख लिए है ना, कम से कम 5 या 10 मॉक्स के तो आपको लिखने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में आपको करना यह है कि जो आपको ये देखना है कि कौन सी गलतियां आप बार बार कर रहे हो। अब आपको होगा क्या, जो गलतियां आप बार बार कर रहे हो उनको एक स्टार मार्क करके उनको एकदम हाईलाइट कर लो, तो आपको होगा क्या कि वो गलतियां आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। सबकॉन्शियस माइंड, आपका दिमाग, जब आप नेक्स्ट टाइम आप अगर मॉक दोगे ना, तो आपका दिमाग ये याद रखेगा कि ये गलती मैं बार बार कर रहा हूँ। अगर वो क्वेश्चन वैसी गलती आपके सामने आ गई तो वो गलती आप नहीं करोगे। ठीक है, एक तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब आप इनको लिखोगे ना तो आपके सामने दो चीजें आएंगी। और ठीक है, एक तो ऐसी गलतियां आएंगी, ऐसी मिस्टेक्स आएंगी जो मतलब जो क्वेश्चन गलत किए हो, जो क्वेश्चन छूटे हो, उनको बदलने के बता रहा हूँ, वो ऐसे आएंगे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको आते नहीं थे, जिनका आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था, जिनकी वजह से वो क्वेश्चन छूट गए थे या गलत हो गए थे, जिससे आप तुक्का मारे थे। दूसरे क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आप सिली मिस्टेक्स कर दिए थे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आपको देखना है। ठीक है, अब वो सिली मिस्टेक, अब देखो जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे थे, जो क्वेश्चन गलत हुए, जिनको कॉन्सेप्ट की कमी की वजह से गलत हुए हैं, और बार बार 5 6 मॉक्स में वैसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो उस क्वेश्चन का आपको करना क्या है, उस क्वेश्चन के लिए आपको करना यह है कि आपको उसके उस टाइप के 70 80 या 100 क्वेश्चन लेने हैं, या उस टॉपिक को उठाना है और पिनाकल या कोई भी प्रीवियस ईयर बुक से उसकी प्रैक्टिस करनी है, उस टाइप के क्वेश्चन की। ठीक है, वो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपका फिर वही बात, आपके वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड में जाते ही आपका काम सही। ठीक है, उसके बाद में आप कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, अब आप इसके बाद में आपकी सिली मिस्टेक्स आदमी को ज्यादा परेशान करती है। क्वेश्चन आते हुए भी गलती हो जाना, और सिली मिस्टेक्स करना, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिली मिस्टेक से बचना क्या है, सिली मिस्टेक से हमेशा आपको बचने के लिए ही करना है। तो सिली मिस्टेक्स होती क्या ज्यादा सिली मिस्टेक्स होती है मैथ और रीजनिंग में। ठीक है, और रीजनिंग और मैथ में अगर वो क्या है कि क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है ना, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देता है वो। ठीक ठीक है, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है भाई। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, वो सिली मिस्टेक्स से आप बचने के लिए आपको करना क्या है कि जो आप जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, कुछ और मिस्टेक हो, तो उन मिस्टेक्स को भी आपको मतलब उन मिस्टेक जो इस मॉक्स में गलतियां आई है ना, उनको आपको एक अलग पेज पे लिख लेना है कि ये मैंने सिली मिस्टेक्स कर रखी। अब जब भी आप नेक्स्ट मॉक दोगे ना, तो उनको देख लेना एक बार, हाँ ठीक है देख ली, तो अब आपके दिमाग में रहेंगी वो चीजें, रहेंगी कि ये गलतियां मैंने करी हैं, वो चीजें आपके दिमाग में चलती रहेंगी। तो ऐसे चलती रहेंगी ना, तो आपको मतलब वो चीजें आपके इर्द गिर्द घूमती रहेंगी। अगर आप 10 12 15 मॉक्स का फिर से एनालिसिस करोगे ना,
एनालिसिस ही इंपॉर्टेंट है भाई। एनालिसिस एक बार कर लिए, चीज़ों को आपने पकड़ ली कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, अगर वो गलती कर रहा हूँ ये आपको पता लग गई, तो आप उस गलती को अपने आप सुधारोगे, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। और ऐसे सुधारोगे कैसे, वो मैंने आपको तरीका बता दिया। ऐसे आप करोगे तो आपकी कहीं ना कहीं चीज़ें इंप्रूव होंगी, चीज़ें इंप्रूव होंगी तो आप मतलब अच्छा बेटर फील करोगे, ठीक। उसके बाद में जब आप मूव दोगे तो आपको अच्छी चीज़ें फील होंगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब कुछ चीज़ें ऐसे तो जीके के लिए बहुत बात बोलते हो, तो जीके के लिए मैंने बहुत सारा अच्छा सा कंटेंट डाल रखा है भाई चैनल पे। ट्रिक से चीज़ें याद करा रखी है आपको, मैंने जीके के मौके में अटेंड करके दिखाया है कि मैंने ट्रिक से कैसे करता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें आप देखो, और वो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं ले रखा उसमें, आसानी से कर रखा है। तो आप वो जाकर देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपकी चीज़ें इंप्रूव होंगी, आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा बेटर फील करोगे। आपको ये चीज़ें जब याद होंगी, जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही थी, बुक्स एंड ऑथर के नाम, डांस, फेस्टिवल्स, ये चीज़ें आपको याद नहीं हो रही होंगी, जब आप मेरे वीडियो देखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी और आप अच्छा फील करोगे, ठीक है भाई। तो ये अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर देना वीडियो को, जो करना चाहो चैनल के साथ जो करना चाहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। बहुत सारे पसीने आ गए तुम्हारे भाई पे।